हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष त्रिपाठी, अ फाइनल ईयर बीकॉम ऑनर स्टूडेंट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेकंड कट ऑफ आ गई है, अब क्या क्या नेक्स्ट स्टेप्स हैं जो तुम्हें फॉलो करने चाहिए। एंड अगर कॉलेज अलॉट हुआ है तो ठीक है, बट अगर कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है तो क्या एक ड्रॉप ईयर वर्थ इट है ड्यू के लिए या नहीं। तो चलो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अभी 5 बजे तुम लोगों की कट ऑफ लिस्ट अनाउंस हुई है एंड कट ऑफ लिस्ट में तुम्हें अपने डैशबोर्ड पर, अगर तुम्हें कॉलेज अलॉट हुए होंगे तो तुम्हें वो विजिबल होंगे अपने डैशबोर्ड पर। बट अगर तुम्हें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ होगा तो वहाँ पे नो अलॉटमेंट मेड करके ऐसा नोटिफिकेशन या फिर ऐसा स्टेटमेंट लिखा होगा। एंड कुछ और चीज़ है, जैसे कि अगर काफ़ी सारे बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है बट उस पर भी उनको ये नहीं होना है कि इनएक्टिव हो जाए, अब कॉलेज अलॉट हो गया तो वो पोर्टल चेक नहीं करेंगे। पोर्टल उनको अभी भी चेक करते रहना है, क्योंकि प्रीवियस अलॉटमेंट में डीयू ने सपोज अगर 70,000 सीट्स थी तो 90,000 बच्चों को अलॉटमेंट दी थी, जबकि एक्चुअल में सीट थी 70,000। पर डीयू ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट इशूज़ एंड बहुत सारी चीज़ों में इशूज़ आई थी, जिसकी वजह से उनकी 20,000 स्टूडेंट वो रिजेक्ट हो गए थे, या उससे भी ज़्यादा बच्चे रिजेक्ट हो गए थे एंड बाकी बचे रिमेनिंग स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हो गया था। तो अभी जो बचा हुआ सीट इस बार इस कट ऑफ में खाली था, उसमें बच्चों को कॉलेज मिला है। एंड उसके अकॉर्डिंग तुम्हें हर वक्त तुम्हारा अपना पोर्टल चेक करते रहना होगा। अगर पोर्टल चेक करोगे एंड कॉलेज जो होगा, अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट में कोई उसको इशू दिखता है तो वो वहाँ पे क्वेरी रेस कर देगा। एंड क्वेरी रेस करने के बाद क्या होगा, जैसे सपोज तुमने ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट अटैच किया हुआ है एंड ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट में तुम्हारे कोई डिस्क्रिपेंसी कॉलेज को मिलती है, तो क्वेरी में वो मेंशन कर देगा कि SDM सिग्नेचर यहाँ पे नहीं है या फिर रजिस्ट्रार सिग्नेचर नहीं है। मतलब ऐसा कोई भी इशू होगी तो कॉलेज वहाँ पे मेंशन कर देगा अलॉन्ग विथ अ डेडलाइन कि कल दोपहर 2 बजे तक या कल शाम 5 बजे तक तुम्हें वो डिस्क्रिपेंसी सॉल्व करके और तुम्हें वहाँ पे अपनी जो एक्चुअल न्यू जो वो EWS डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करना है। तो ये तुम्हें ध्यान रखते रहना है कि कभी भी कॉलेज क्वेरी रेस कर सकता है। अगर नहीं करता तो वेल एंड गुड, तुम्हें सीट अलॉट हो चुकी है एंड एक्सेप्ट एंड अप्रूव करने के बाद कॉलेज का प्रिंसिपल जो होता है वो अप्रूव कर देगा अपने एंड से, तो तुम्हारे पोर्टल पर दिख जाएगा कि अप्रूव्ड बाय कॉलेज एंड देन वहाँ पे फी लिंक आ जाएगी एंड तुम फी पेमेंट कर सकते हो। बट अगर वो नहीं होता है तो क्वेरी आएगी एंड क्वेरी को तुम्हें रिजॉल्व करना होगा विद इन द गिवन टाइम एंड तुम रिजॉल्व कर देते हो, उसके बाद तुम्हें वो सीट मिल जाएगी एंड देन तुम्हारा आ जाएगा वो फी पेमेंट लिंक एंड विद इन 24 आवर्स तुम्हें फी पेमेंट करनी होगी। तो फी पेमेंट करते तुम्हें तुम्हारा कॉलेज जो है वो मिल जाएगा। बट चलो अब ये बात करते हैं कि जिन बच्चों ने प्रीवियस राउंड में अपग्रेड किया था और उनको इस राउंड में कॉलेज नहीं मिला है तो उनका क्या होगा। तो काफ़ी सारे बच्चे मुझे पर्सनली टेक्स्ट करके भी पूछ रहे थे कि भैया जैसे मुझे सपोज हंसराज अलॉट हुआ था बट मैंने अपग्रेड कर दिया था कि मुझे SRCC या फिर हिंदू या फिर स्टीफेंस मिल जाए एंड मुझे इस राउंड में अगर कॉलेज नहीं मिला तो मेरी वो सीट का क्या होगा। तो उन सारे बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनकी सीट के साथ कुछ नहीं होगा। उनकी जो प्रीवियस अलॉटमेंट उनको मिली थी, अगर इस राउंड में सीट नहीं मिली तो उनकी प्रीवियस सपोज हंसराज कॉलेज थी तो वो हंसराज कॉलेज उनको मिल जाएगी। बट अगर कॉलेज अपग्रेड किया उन्होंने एंड ऊपर सीट खाली थी तो उनको अपनी अपग्रेडेड कॉलेज मिल जाएगी। बट अगर उनको सीट खाली नहीं हुई तो नहीं मिलेगा इस राउंड में, तो उनको प्रीवियस वाला ही उनका जो अलॉटेड कॉलेज है वो मिल जाएगा। तो उसमें उनको टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रीवियस राउंड में कॉलेज नहीं मिला था एंड उन्होंने इस होप में थे कि इस राउंड में कॉलेज मिल जाएगा एंड उनको फिर भी नहीं मिला अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, या फिर सीट खाली नहीं थी या किसी भी इशू के कारण उनको इस राउंड में भी कॉलेज नहीं मिला। तो अभी भी होप्स आर देयर, क्योंकि अभी सिर्फ 2 राउंड थे इस बार कॉलेज अलॉटमेंट के कट ऑफ के। बट इस 2 राउंड के बाद स्पॉट राउंड भी ड्यू कंडक्ट कराता है, तो तुम स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके अलावा स्पॉट राउंड के साथ साथ इस बार ड्यू ने एक नया चीज़ ऐड किया है कि बच्चों को 12th के मार्क्स के हिसाब से, 12th के मेरिट के हिसाब से भी सीट अलॉट होगा बाई द एंड ऑफ ऑल दिस प्रोसेस। एक बार ये सारा प्रोसेस जब एंड हो जाएगा, उस प्रोसेस एंड होने के बाद जिन बच्चों को सीट नहीं मिली थी या फिर ड्यू में अगर कोई भी सीट बच जाती है, जैसे लास्ट ईयर सॉफ्टवेयर में कुछ इश्यूज़ की वजह से या फिर टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से कुछ 5,000 या फिर मतलब एग्जैक्ट एस्टिमेटेड नंबर तो मुझे नहीं याद अभी, बट न्यूज़ आर्टिकल्स में काफ़ी ज़्यादा पब्लिश हुआ था कि ड्यू में CUET कंडक्ट कराने के बाद भी पूरी सीट फिल नहीं हो पाई एंड काफ़ी सारी कॉलेज की सीट, काफ़ी सारे कोर्सेज की सीट वेकेंट थी थ्रू आउट द ईयर। तो ड्यू ने इस बार एक और नया पैरामीटर ऐड किया है कि अगर एंड में इस प्रोसेस के बाद, पूरा अलॉटमेंट के बाद अगर सीट बचती हैं तो बच्चों को 12th के मार्क्स के मेरिट के हिसाब से भी सीट अलॉट करेगा ड्यू इस बार। तो तुम्हें अभी भी होप्स रखनी है कि तुम्हें कॉलेज मिल जाएगी। बट चलो एक वर्स्ट के सिनेरियो लेके चलते हैं किसी भी स्टूडेंट के लिए कि अगर उनको कोई भी सीट नहीं मिलती है इस साल, तो क्या ये वर्थ इट है कि वो 1 साल का ड्रॉप लें एंड ड्रॉप लेके CUET के फिर से तैयारी करें एंड देन नेक्स्ट ईयर अप्लाई करें ड्यू में। अगर तुम MBA करना चाहते हो या फिर अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह का सोच रहे हो या फिर अगर कॉलेज से प्लेसमेंट लेनी है, तो तीनों सिनेरियोस पे अलग अलग चीज़ें हैं। अगर तुम्हें मतलब प्लेसमेंट ही करनी है कॉलेज से ही एंड उसके अलावा जैसे सिर्फ अंडरग्रेड के अलावा कोई और डिग्री नहीं परस्यू करनी है, तो उसके लिए तो फिर वर्थ इट है। बट अंटिल अनलेस तुम्हें खुद पे पूरा वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुम एक अच्छा नॉर्थ कैंपस का कॉलेज क्रैक कर लोगे एंड देन उसके बाद प्लेसमेंट भी क्रैक कर लोगे, तभी वर्थ इट है। अदरवाइज वर्थ इट नहीं है सिर्फ और सिर्फ ड्यू में एक BCom या BCom ऑनर या कोई अदर डिग्री परस्यू करना, उसके लिए ड्रॉप लेना। बट अगर तुम्हारा भाई MBA वगैरह का कुछ है वो तो तुम प्राइवेट से भी कंटिन्यू करके, क्योंकि तुम एंड तुम्हें करना है MBA है, तो तुम्हें ड्यू के लिए 1 साल ड्रॉप लेना वर्थ इट नहीं रहेगा।